जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ये आपका मैथ का चैप्टर फ्रैक्शन है और जिसका पार्ट 2 हम लेकर आए हैं। इससे पूर्व हमने आपको पार्ट 1 अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, तो कृपया आप उसे जाकर देख सकते हो और सामान्य नियम एग्जाम्पल सहित देख सकते हैं। अब ये हम अभ्यास प्रश्न कराने वाले हैं। इसके जो प्रश्न हैं उनको हम कराएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी। तो अभ्यास प्रश्न पर जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न पर। अब देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ये आपका फ्रैक्शन चैप्टर है और आरआरबी की जो सिलेबस में आपका सेकंड चैप्टर दिया गया है। ठीक है, तो इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने आपको सामान्य नियम करा दिए हैं, तो आप पहली वीडियो में देख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें रिवीजन के तौर पर देखते हैं कि हमने आपको पूर्व में क्या बताया, तो थोड़ा देखते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था भिन्नों के प्रकार बताए थे, जिसमें भिन्न के प्रकार हमने आपको 4 प्रकार बताए हैं। पहला दशमलव भिन्न, जिसे डेसिमल फ्रैक्शन, दूसरा है उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा है अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और चौथा है आपका पुनरावृत्ति भिन्न यानी कि रिकरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, ये हमने आपको बताया। जिनके हर जो होते हैं 10 के मल्टीपल होते हैं, उसे आप क्या बोलोगे, दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन का होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका नोमिनेटर क्या होता है, जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो उसे आप क्या कहोगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहोगे। जैसा कि आपको यहाँ दोनों एग्जांपल दिए हैं। तो देखिए, ऊपर वाली जो वैल्यू है ये हमेशा जो डिनोमिनेटर है उससे आपकी क्या है, कम है। ठीक है, इसके बाद देखिए अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप किसे कहोगे, इसमें क्या है, इसमें न्यूमिनेटर जो है बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो देखिए, ऊपर वाली जो वैल्यू है, नीचे की जो संख्या दी है इससे बड़ी है, यानी कि 9 आपका जो है 7 से बड़ा है। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड वाले में 5 बड़ा है 4 से। तो आपने देखा नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो उसे आप क्या बोलोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलोगे। चलिए नेक्स्ट, पुनरावृत्ति भिन्न किसे कहेंगे, रिकरिंग फ्रैक्शन। इसमें क्या हमने आपको बताया, इसमें आपकी क्या होती है, रिपीटिंग वाली संख्या होती है। जैसे पहला एग्जांपल आपको दिया है, इसमें 6 रिपीट हो रहा है, तो इसको 0.6 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो बार लगाने से क्या होता है, जो रिपीटेशन है ये इसको शो करता है, तो इसको आप बोलेंगे रिकरिंग साइन यानी रिकरिंग फ्रैक्शन। चलिए, इसके बाद हमने भिन्नों की तुलना करना सिखाया था, नियम बताए थे, तो आप पूर्व वीडियो में जाकर देख सकते हो। और इनके जोड़ना घटाने का भी आपको महत्वपूर्ण सूत्र थे, ये भी हमने आपको करा दिया पहली वीडियो में। चलिए, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आरआरबी में आते हैं। अब देखिए, ये आपके अभ्यास प्रश्न है, इसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं, तो इन्हें हम करते हैं। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर 1 जो क्वेश्चन दिया है, इसमें ये सभी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। जैसे 1 सही 1/2 और ये आपका बटे में आएगा, इधर भी आपका बटे का साइन आएगा। तो देखिए, ऐसे जो सवाल दिए होंगे आपको, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल मेथड है। पहले ये ऊपर वाला पोर्शन दिया है, ये बटे में साइन है, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो इसको आज मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे, तो ये हो जाएगा 3/2, यानी कि 2 का 1 में गुणा करेंगे और 1 में प्लस हो जाएगा 1, तो ये 3/2 ऊपर आ जाएगा। नीचे वाले फ्रैक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप छोटे छोटे आपको ये दिमाग में ही सॉल्व करना है, और जिससे कि आप इसको आसानी से कर सको। इसके शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वह आप बाद में देख सकते हो, यहाँ आपको अभी बेसिक बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 का आप इसमें करोगे तो 4 एकम 4, 4 होगी 5/4 आ जाएगा। इसके स्थान पर आप 5/4 रखिए, ये माइंड में ही रख लेना है आपको। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो 4 है ये आपका ऊपर आएगा और जो 5 आपका नीचे रह जाएगा। तो इसको आप देखिए, अब इतने पोर्शन को आपको ध्यान रखना है कि आपका यहाँ 4 आएगा और यहाँ बटे में 5 आ जाएगा। अब इस वाले पोर्शन को क्लियर करिए। तो देखिए, ये नीचे बटे में जो आएगा आपका, ये 9/5 आएगा, 5 एकम 5, 5 और 4 9, तो यानी कि 9 आ जाएगा, 9/5 आ गया। इसको जब आप करोगे तो इस तरीके से करेंगे। तो देखिए, तो ये आपका क्या आएगा, फ्रैक्शन के नियम के अनुसार देखिए मिडिल वाली संख्याओं का गुणा और ऊपर और नीचे वाली संख्याओं का गुणा करते हैं। तो देखिए 3 × 5 हो जाएगा और बटे में आपका आएगा 9 × 2। ठीक है, तो 3 से इसको आप काटोगे तो ये 3 बार कटेगा, तो ऊपर तो देखिए आपका 5 रह गया और नीचे आपका 6 आ गया। तो आपकी जो फ्रैक्शन आएगी, जो आंसर आएगा 5/6 आएगा। तो देखिए 5/6 इस किस में दिया है, तो देखिए पहला वाला आपको उत्तर नहीं है क्योंकि 3/5 है। दूसरा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है 1 सही 2/3 है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों नहीं है। आपका सी आंसर सही है 5/6, आपका उत्तर जो आ रहा था 5/6 आ रहा था, तो ये इससे ठीक है मेल खाता है, तो ये आपका आंसर सही है। डी आपका ऑप्शन नहीं है। चलिए, तो आपका राइट आंसर क्या है, सी आपका ऑप्शन है इसका। चलिए, अब इसके बाद देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दिया है यदि a/b = 4/3 हो। ठीक है, ये बटे में है, ठीक है, इसमें ये मिसप्रिंट हो गया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, जब भी आपको ऐसे दिया जाए तो आप जो a की वैल्यू दी है उसे a की मानिए और b की वैल्यू जो दी है वो b की मानिए, और a बराबर आप 4 मानिए यहाँ पर और b बराबर आपको 3 मानना है। ठीक है, और इसकी वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए।
तो पुट करने के बाद देखिए आप डायरेक्ट हम करेंगे, देखिए a बराबर 4 है, तो देखिए 4 तिया ये कितना हो गया, यानी 3 अपॉन, वैसे चाहे तो हम माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 3 इंटू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर बीच में प्लस साइन है, 2 इंटू b है, b की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो 3 से इधर लिखेंगे ऊपर। इसके बाद बटे में आपका देखिए यही आएगा 3 इंटू 4 और माइनस 2 इंटू 3। तो आप ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व करिए, तो देखिए ये आएगा 12, तो ये सबसे पहले आएगा 12 और ये आएगा 6 माइनस 6, ठीक है। अब बटे में आपका क्या आएगा, सॉरी जब बीच में प्लस का साइन है तो इधर ऊपर प्लस का साइन आएगा, नीचे आपका माइनस का साइन है तो आप माइनस का साइन रख दोगे। अब देखिए आप इसको सॉल्व करिए, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए ऊपर जो प्लस हो जाएगा 12 और 6 कितना होता है 18 होता है, तो आप 18 लिखिए, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचे, 6 से इसको आप काट दोगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर जो है 3 आएगा। तो देखिए देखते हैं इसमें, पहला 1 है, दूसरा बी, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, 3 आंसर आपका आ गया है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखिए अब आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है तीसरे वाले सवाल के अंदर। ये आपको 3 फ्रैक्शन दी है, यानी कि 4 फ्रैक्शन दिए, उनमें से आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है। तो हमने आपको नियम बताया था, पहले इन दोनों को देखिए, आपको पेपर में बताने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको माइंड में। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बताया था, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें करिए, तो देखिए ये इसमें देखिए इस तरीके से हम करेंगे, तो देखिए 3 का जब 5 में करोगे तो ये 15 आएगा, और 8 का जब इसमें करोगे तो 24 आएगा। तो देखिए आपके अभी जो फ्रैक्शन बड़ी है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन आपको बतानी है, तो आपकी सबसे बड़ी अभी इन दोनों में से तो ये है 3/5। अब देखिए 3/5 को पकड़िए, ये वाली तो आपकी कैंसिल हो गई, 3/5 और देखिए इस 2/3 के बीच में करिए, तो देखिए 3 3 जे 9 होते हैं और 5 2 जे 10 होता है। तो देखिए अब आपकी ये बड़ी हो गई, बड़ी फ्रैक्शन। अब इन दोनों के बीच में देखेंगे, ये दोनों आपकी कैंसिल कर देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी भिन्न अभी तक यही है। तो देखिए 2 दूनी 4 होता है, लेफ्ट में आपका 4 वैल्यू आ रही है, राइट में आपकी 3 आ रही है, तो आपकी ये लेफ्ट वाली बड़ी है, तो इसको आप बड़ी मानोगे, तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 2/3 आपकी सबसे बड़ी भिन्न है, तो इसका राइट आंसर सी है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आपको पेपर में करना है, तो ये आपका 2/3 है, सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें ये पूछ रहा है आपके, ये बटे में है, ठीक है, दशमलव रूप आपको बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए ये जो दिया है ये तो आपका 20 है टोटल, ये जब 1 में भाग दोगे तो आपका प्लस में आएगा 0.1, ठीक है। अब 100 से डिवाइड करोगे तो इसका जो आएगा आंसर आपका 0.0 और 3, ठीक है, तो ये आएगा। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, तो देखिए 20 के बाद देखिए 2 0 तक की संख्या आ रही है, तो ये आप लिखेंगे, इसके बाद 0.03 लिखेंगे, इसके बाद 0.10 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर देंगे, तो देखिए ऐड कर दीजिए, ये आएगा 3, ये आ गया 1 आपका, पॉइंट इधर है, ये 20 आ गया, तो इसका आंसर जो आएगा आपका 20.13 आएगा। तो देखिए 20.30 आपका बी ऑप्शन है, ठीक है, इसमें पॉइंट मिसप्रिंट है तो आप लगा लेंगे, 20.13 आपका आंसर है, ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर का। देखिए 1 से 0.1% का मान दशमलव में क्या होगा, तो आपको ये बताना है। तो देखिए इसे करते हैं, तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, 1 में मल्टीप्लाई करना, 0.1% की वैल्यू निकालनी है, तो प्रतिशत का साइन हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट बैठा दीजिए आप, बटे में एक 0 और बढ़ा दीजिए, 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया, 1/1000 हो गया। जब इससे आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट आपका 3 स्थान पीछे आ जाएगा, तो देखिए एक ये हो गया, फिर इसके बाद 0 लगेगी, फिर एक और 0 लगेगी, पॉइंट लग गया, फिर एक 0 आगे लगा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 0.001, ठीक है, 3 स्थान पीछे आ गया, देखिए आपका पॉइंट है, तो देखिए इसका राइट आंसर है 0.001, तो डी आपका राइट आंसर है इसमें, ठीक है। तो 5 का जो है डी आंसर है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 6 नंबर का आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपके क्या दिया है कि 4.48 का मान किसके बराबर है आपको बताना है, ठीक है। तो 4.4 आपको देखिए इसमें निकालना है, तो वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखिए आप इस तरीके से निकालो, सबसे पहले आप 4.48 को आप लिखो, पॉइंट हटाओगे, बटे में आप 2 0 बढ़ा दोगे। अब आप इसको सिंपलिस्ट कर लीजिए, ठीक है, जिस टेबल से ये कट जाए उससे आप सिंपलिस्ट कर सकते हैं। तो देखिए 4 से ये सारी संख्याएं कटेंगी, देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये ऊपर वाली संख्या कट गई, और 4 से ये 25 बार कट गया, ठीक है। अब इसको आप और कर सकते हो, तो देखिए ये 25 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका 100 हो जाएगा, 100 डिवाइडेड 12/25 आप लिखोगे, ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 4 सही 12/25। तो देखिए 4 ऑप्शन में आपका क्या है, तो ये देखते हैं, पहला आंसर है नहीं, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं, आपका डी ऑप्शन सही है। देखिए 4 सही 12/25, इसका राइट आंसर जो है आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें आपको क्या दिया है, मान ज्ञात करना है, तो आप कुछ नहीं करिए, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि एक स्थान पर है, दोनों तरफ बराबर स्थान पर रखा है, तो इनका पॉइंट आपका हट जाएगा, ठीक है। तो संख्या आपकी क्या प्राप्त होगी, 121 डिवाइडेड बाय 198, ठीक है। अब इसको आपको देखना है कि ये किस संख्या से कट सकती है, तो देखते हैं। तो देखिए ये दोनों संख्या है 11 से कट जाएंगे, देखिए 11 से ऊपर कटेगा 11 बार, ठीक है, 121 जो है 11 बार कट जाएगा 11 से,
और ये आपका कटेगा देखिए 11 एकम 11, तो आपके 8 बचेंगे, 11 × 88 यानी कि 11/18 इसका राइट आंसर है। तो देखिए ए में आपका ऑप्शन नहीं है, बी में भी नहीं है, तो सी में आपका ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर जो है 11/18 आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो देखिए इसमें आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है कौन सी है। तो आप इन दोनों के देखिए, आपको कुछ नहीं करना, कहीं कोई संख्या नहीं उतारनी, आप इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करिए क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो देखिए जो वैल्यू आपकी आएगी, जैसे लेफ्ट की वैल्यू बड़ी आती है तो लेफ्ट वाली बड़ी होगी, राइट में आए तो राइट आएगी। तो पहले 11 देखिए, 11 दूनी 22, आपका 11 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपका 22 आएगा लेफ्ट में, बराबर का साइन लगा लीजिए, और 8 से 24 होता है तो 24 आया। तो आपकी राइट में वैल्यू बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब 8/11 आपकी बड़ी है अभी फिलहाल। अब इन दोनों के बीच में देखिए, तो देखिए 8 × 5 = 40 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और 11 × 3 = 33 होता है। तो देखिए आपकी अभी क्या है, लेफ्ट वाली बड़ी है, तो आपकी अभी भी 8/11 है, तो 8/11 को आप बड़ी मानिए। अब इसको मत मानिए, ठीक है, क्योंकि हमने निकाल लिया है सबसे बड़ी अभी तक यही है। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 17 8 कितने होते हैं आपको ये ज्ञात करने हैं, और 11 का 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए राइट में आपके 121 आ गया, 11 का 11 में मल्टीप्लाई किया, और 17 8 136 होते हैं, ठीक है। तो आपका लेफ्ट में बड़ा है वैल्यू, तो लेफ्ट वाली तो यानी कि 11/11 यानी 8/11 की वैल्यू आपकी बड़ी आ रही है, तो यानी कि आपकी जो सबसे बड़ी भिन्न है 8/11 है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन, ठीक। आप पेपर में क्या करते हैं, आप उतारते फिर इसके बाद कंपैरिजन करते एक एक करके, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी? अब देखिए इसमें छोटी भिन्न आपको बतानी है, ठीक है। अभी तक आप बड़ी देखते आए थे, अब देखिए वैल्यू देखनी है आपको और क्लियर करनी है, ठीक। अब देखिए 9 वाले नंबर वाले क्वेश्चन में, अब इसमें हम दूसरी विधि से करेंगे। कौन सी विधि? इसमें डिनोमिनेटर का जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको देखेंगे, क्योंकि ये सभी एक ही संख्या के मल्टीपल है। तो देखिए सबसे पहली संख्या को हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, आपने देखा 512 आपकी संख्या दी है, ये सभी इसके मल्टीपल है। तो देखिए सबको आप 512 बराबर कर दीजिए। तो देखिए इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 512 हो जाएगा, इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 512 हो जाएगा, और इसमें यदि आप 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 512 हो जाएगा। यानी 32 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा, 128 का 4 में करेंगे तो 512 आएगा, और ये 512 तो है ही है, और ये आपका क्या है 256 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 512 आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबके डिनोमिनेटर सेम कर लिए। सेम करने के बाद देखिए जितनी संख्या से आपने नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया उतनी संख्या से आप ऊपर करिए। जैसे 2 का 2 यानी कि 2 का नीचे किया तो 2 का ऊपर किया, इस वाली संख्या में हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए 4 में नीचे किया तो ऊपर भी 4 का करेंगे, इसी प्रकार से 8 का नीचे किया तो ऊपर भी 8 का करेंगे। अब देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, जिसका नोमिनेटर सबसे बड़ा होगा ऊपर वाला वही संख्या आपकी सबसे बड़ी होगी। तो देखिए पहले वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, 61 दूनी कितने होते हैं, तो ये हो जाएंगे आपका 2 एकम 2 2 12 यानी कि आपका 122 आएगा पहले वाले का, ठीक है। तो यहाँ 122 लिख लीजिए, ठीक। इसके बाद देखिए इसमें तो इसका तो 121 ही रहेगा, ठीक। इसका करते हैं 4 एकम 4 4 3 12, तो 124 आ गया इसका तीसरे वाले का। चौथे वाले का करते हैं 9 9 72। अब देखिए सबसे छोटी पूछ रहा है इसमें या सबसे बड़ी, तो ये देखते हैं सबसे ये भिन्न जो है सबसे छोटी वाली पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहला 122 है, दूसरा 121 है, तीसरा 124 है, सबसे छोटा आपको 72 दिख रहा है। कहने का मतलब है लास्ट वाली भिन्न जो है डी आपका ऑप्शन होगा, तो लास्ट वाली भिन्न जो है आपकी सबसे छोटी भिन्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है आपको बतानी है, ठीक है। तो इसमें आपको भिन्न बतानी है, तो देखिए इसमें आपके उस तरीके से नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा 7/8 बराबर 13/16 में कंपैरिजन करते हैं। इन दोनों भिन्न को देखते हैं पहले। तो देखिए 16 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, और 13 का इसमें करेंगे, तो ठीक है। तो लेफ्ट में आपकी देखिए वैल्यू क्या आएगी, 16 सत्ते आपके कितने होते हैं 112 होते हैं, ठीक है। और देखिए राइट में आपका 13 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो ये आपका आता है 104। तो देखिए अभी आपका लेफ्ट वाला बड़ा है, तो इसका मतलब 7/8 आपकी सबसे बड़ी भिन्न है इन दोनों में, ठीक है। तो इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। अभी ये वाली बड़ी है। अब देखिए इसमें तो कंपैरिजन करते हैं, ये तो आपकी छोटी रहेगी तो इसको हमने हटा दिया। नेक्स्ट वाली को ले लेते हैं इसके साथ में 7/8, और आपने ले लिया 31/40, ठीक है। चलिए अब देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 7 1 मिनट मिसप्रिंट हो गया। देखिए इसको अब हम करेंगे, देखिए जब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए लेफ्ट में आपकी वैल्यू आएगी 40 का जब 7 में करेंगे 7 चौक 28 यानी 280 आ जाएगा, और जब आप 8 का इसमें करेंगे तो 8 एकम 8 8 दिए 24 यानी कि 248 आ गया। तो लेफ्ट वाली वैल्यू अभी भी बड़ी है, यानी 7/8 भिन्न आपकी अभी भी बड़ी है, तो यानी कि ये दोनों भिन्न कैंसिल हो गई। अब लास्ट की भिन्न और चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहली वाली भिन्न अभी बड़ी है, इसी को लिखेंगे और 63/80 से करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए 7 का मल्टीप्लाई 8 7 56 यानी कि 560 आपका लेफ्ट में आ गया, और 8 का इसमें करेंगे तो 8 की 24 हाथ से लगी 2 8 सिंह 48 48 और 2 50 यानी कि ये आपका 504 है। अभी भी लेफ्ट वाली बड़ी है, तो इसका मतलब 7/8 आपकी बड़ी भिन्न है इन तीनों से, ठीक है। ये तीनों आपकी छोटी भिन्न है, केवल आपका ये ऑप्शन है 10 का राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, रिकरिंग वाला है, इसमें आपको वैल्यू पता करनी है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले ये जो वैल्यू दी है 0, देखिए 1 मिनट रुकिए, देखिए इसको उतारते हैं। तो देखिए 3 जीरो है आपकी, उसके बाद 66 है, ठीक है, बटे में आपका 0.11 ये दिया है, आपको सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं करना आपको, आप इसमें डिवाइड लगाना है। तो देखिए ऊपर आपकी देखिए कितनी, 1 मिनट, देखिए ऊपर आपको संख्या देखनी है, आपकी जो संख्या है टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 2 के बाद आपका दशमलव है। जब आप इनकी ये पॉइंट हटाओगे तो आपकी 2 संख्या ऊपर से कट जाएंगी, ठीक है, तो आपका पॉइंटर आगे की तरफ आ जाएगा, तो ये इधर की तरफ आ जाएगा, 2 स्थान आगे की तरफ, तो ये आएगा 0.066, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन, आपका देखिए 1 मिनट रखिए, ये तो आपका 11 से कट जाएगा ना 6 बार, इसलिए यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक। तो आपका राइट जो आंसर है आपको ध्यान रखना है, 11 से भी तो डिवाइड करना है हमें, तो 11 से डिवाइड, देखिए 1 मिनट रुकिए, इसको करके दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले आपने किया है 0.0066 लिखा, 1 मिनट, ठीक है, फिर आपने क्या किया है, इसको 0.1 इससे डिवाइड किया। जब आप इसको हटाओगे तो देखिए इसका पॉइंट हटा लेते हैं और इनका पॉइंट हटा लेते हैं, तो देखिए इसके नीचे वाले के हिसाब से तो आपकी 2 जीरो बढ़नी चाहिए, ठीक है, 2 जीरो आपकी इधर बढ़नी चाहिए। तो देखिए इधर 2 जीरो मैंने बढ़ा दिया, आप ध्यान रखना, ठीक है, और इसके हिसाब से आपकी 5 जीरो आनी चाहिए नीचे, 1 2 3 4 और 5, इस हिसाब से आपकी देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हम ऊपर की काट देते हैं, तो नीचे रह गए 3 जीरो, आप 66/11 लिख लोगे क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया, और नीचे आपकी जो जीरो है वो आप लिख लीजिए, 3 जीरो रह गई, इससे आप 6 बार काट दोगे इसको, तो ऊपर आपका 6 रह गया, नीचे डिवाइडेड बाय 1000 रह गया। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो देखिए ये 6 आएगा और आपकी 2 जीरो आ जाएंगी, पॉइंट आपका इधर लगेगा, फिर ये आएगा, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में आ रहा है। तो देखिए ये जो आंसर आपका आ रहा है आपके पहले ही ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए 12 वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 12 वाला जो क्वेश्चन दिया है आपको, इसमें क्या बताया, ये सारी जो तीनों भिन्न दी हैं इनको आपको अवरोही क्रम में करना है। अवरोही का मतलब होता है आपका कि आपका सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से आपको बताना है। तो पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर उसके बाद छोटी संख्या आएगी। तो देखिए पहले तो इनका कंपैरिजन करते हैं तीनों का, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। देखिए 7/11 को आप ले लीजिए और बराबर में रखिए 16/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 7 दूनी 14, 140 लेफ्ट में आ गया, और 11 का 16 में जब करोगे तो 11 सिंह 66, 6 लगी 11 कम 11, 11 और 6 आपका कितना हो गया, 11 और 6 17 हो गया। देखिए आपकी राइट की वैल्यू जो है बड़ी है, तो इसका मतलब 16/20 अभी सबसे बड़ी है, यानी 7/20 से 7/11 से तो बड़ी है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब आप ये देखोगे तीसरी भिन्न देखोगे आप कि 16/20 को ले लीजिए, अब इसके साथ में आप कंपैरिजन करिए 21/22 का, ठीक है। इसको तो 22 का मल्टीप्लाई 16 में और 21 का इसमें, तो देखिए राइट में जो आपका देखिए दुगुना हो जाएगा 42, 21 दूनी 42 यानी 420 आ गया, और 16 का जब इसमें करेंगे तो 16 दूनी 32, आसे लगी 3, 16 दूनी 32, 32 और 3 आपके कितने हो गए 35, ठीक है। तो राइट वाली वैल्यू बड़ी आई, यानी कि 21/22, ये 16/20 से बड़ी है। तो सबसे बड़ी आपकी भिन्न आप 21/22 हो गई, दूसरी आपकी हो गई 16/20, और लास्ट में आपकी रह गई 7/11। तो आपका सबसे पहले देखिए 21/22 किसमें, ये देखते हैं, तो देखिए 21/22 इसमें भी है, इसमें भी है, और उसके बाद देखिए दूसरी भिन्न आपकी जो है 16/20 बड़ी है, तो इसका राइट आंसर आपका सी है, ठीक है। तो सी आपको ऑप्शन में लगाना है, ठीक है। चलिए 12 का सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन का है, इसको आपको सरल करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए ये सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आप क्या करोगे, सिंपल फ्रैक्शन में करोगे। तो देखिए ये 4 दिए 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13/4 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इस वाली को आप करोगे 6 चौक 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, 25/6 आप रख दोगे, ठीक। प्लस में आपके 1/4 चल ही रहा है, ये वाली संख्या चाहे तो आप इधर लेके आ सकते हो, नहीं तो आप इसको इधर ला सकते हो। तो बराबर में आप क्वेश्चन मार्क को ले आइए और माइनस में आप 10 रख दीजिए इधर, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, माइनस में ये 10 आ गया, आप पूरा क्लियर कर सकते हो। तो देखिए इसका एलसीएम ले सकते हो आप, तो इनका जो एलसीएम है 12 आएगा, ठीक है। तो 4 से कटा 3 बार, तो आप करोगे, आप 13 का किस में करोगे मल्टीप्लाई 3 में, तो 13 3 39 होते हैं, 39 लिखिए, 6 से 2 बार कटा ये 50 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर आपने एलसीएम लिया तो 4 से ये 3 बार कटेगा तो ये 3 आ जाएगा, और माइनस का चिन्ह आपका है, ठीक है। 1 से ये 12 बार जाएगा तो ये 120 आ जाएगा लास्ट में। जब 10 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ 120 है, ठीक है। 1 मिनट दोबारा लिख लेते हैं इसको। देखिए आपका जो है ये यहाँ पर आपने एलसीएम लिया था, 12 आया था, पहले 39 आया, फिर 50 आया, फिर आपका क्या आया था, फिर आपका 3 आया था, और माइनस में 120 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये सब
जोड़ने के बाद क्या आएगा, तो देखिए ये आपका 53 हो गया दोनों, 50 और 3 53, 53 में 39 आपको जोड़ने हैं, ठीक है। तो जोड़ते हैं, तो ये आया आपका 92, 1 मिनट, यहाँ 12 आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर आया आपका 92 माइनस 120, सॉरी अब देखिए ये जो है आपका माइनस का हुआ, तो ये भी आपका क्वेश्चन मार्क जो है इधर जाएगा राइट में, तो ये माइनस का होगा, तो आपको ध्यान रखना है बेसिस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप माइनस का लिखिए, माइनस का क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये बटे 12 आ गया। अब ये इसमें से आप लेस कर दीजिए, 120 में से आपका 92 गया, तो यहाँ से आपका 8 बचा और ये 20 बचा, तो ये माइनस के 28 बचा इधर, ठीक, अपॉन 12। यहाँ क्वेश्चन मार्क जो था आपका, इसको हम रफ कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क जो चल रहा है आपका, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का क्वेश्चन मार्क हो गया, तो माइनस से आपका, अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्वेश्चन मार्क की जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपका 28 में आप 12 से डिवाइड करोगे तो 12 दूनी 24 होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 4 बचेगा ऊपर और नीचे 12 आएगा, तो आप इसको सिंपलिस्ट कर लोगे तो ये आएगा 2 सही 4 से आप काटोगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, तो ये आना चाहिए आपका आंसर 2 सही 1/3। तो देखिए इसका देखते हैं राइट आंसर क्या है, तो देखिए ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ डी ऑप्शन आपका सही है, 2 सही 1/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भिन्न 1/5 से कम है, आपको बतानी है। तो कौन सी ऐसी भिन्न है जो 1/5 से छोटी है, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना, 1/5 से सभी भिन्नों को देखना है। देखिए इधर बटे का चिन्ह लगा के बराबर में आप 1/5 रखिए, तो आपको देखना है जो छोटी होगी वो छोटी है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर किया, इसका मल्टीप्लाई इधर किया, तो देखिए ये 5 आया और ये 35 आया, ठीक है। तो अभी आपकी कौन सी भिन्न बड़ी है, अभी आपकी 1/5 ही बड़ी है। चलिए तो पहली वाला तो ऑप्शन आपका गलत हो गया, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट वाले के साथ में बराबर रख के देखते हैं, तो ये 40 आएगा और यहाँ 37 आएगा। तो अभी जो बड़ी है ये आपकी 8/37 बड़ी है, ठीक है। इससे छोटी देखनी है हमें, तो ये भी छोटी नहीं है, तो आपका राइट आंसर ये भी नहीं है, ठीक है। 1 मिनट देखिए, ना तो ये हुआ ना ये हुआ, अब इसके बराबर में रखेंगे 1/5, 5 × 40 11 एकम 11, देखिए ये 40 आया, ये 11 आया, ठीक है। तो अभी भी ये बड़ी है, ठीक है, हमें कम देखनी छोटी देखनी है, तो ये भी नहीं है आपकी, तो ये 3 तो आपके ऑप्शन गलत हो गए। अब देखिए लास्ट वाली मेरे ख्याल से ये हो सकता है, तो 1/5 देखेंगे, 5 × 40 आ गया और यहाँ पर 39 आ गया, तो अभी भी ये क्या है, जी ऑप्शन आपका बड़ा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए, हमने शायद पहले वाले ऑप्शन में गलती करी है, तो देखिए पहले वाले के साथ कंपैरिजन करते हैं दोनों को ना एक और बार, देखिए हाँ लेफ्ट में देखिए 5 आया और ये 35 आया, तो कहने का मतलब 1/5 तो बड़ा है, हमने ध्यान नहीं दिया, लेफ्ट वाली वैल्यू तो बड़ी छोटी है ना, तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन ही आएगा, ठीक है। चलिए इसको करने से आपको ये पता चल गया आपको किस तरीके से कंपैरिजन करना है, तो लास्ट में जो आपका आंसर आया वह आपका क्या है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ तक हमने आपको 14 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसके पूर्व नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, या 14 क्वेश्चन हम इस अध्याय में करा देते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।